को चलाने के लिए, उस पंचायत को चलाने के लिए हमको प्रधान की आवश्यकता है, ग्राम को चलाने के लिए पार्षद वार्ड की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ये सारे संसार को चलाने के लिए भगवान प्रधानमंत्री स्वयं बन करके बैठे हुए हैं। और ये जितने देवता हैं ये सब छोटे छोटे पद के मंत्रिमंडल बन करके सभी देवता बैठे हुए हैं। यानी भगवान के हाथ में, भगवान कर तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन विभाग अलग अलग बांट दिया है कि अपना अपना काम भैया आप लोग देखो। भगवान ने करके दिखाया भी है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना, और वही ब्रह्मा जी को भागवत में कृष्ण अवतार में ही भगवान ने सृष्टि निर्माण करके दिखाई भी है। जब गोकुल में ब्रिज में ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, सारे गोप ग्वाल को ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक चले गए थे, उस समय भगवान अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति से जिस गाय ग्वाल गोप सखा को लेकर के ब्रह्मा जी चले गए थे, उसी तरीके, उसी रंग के, उसी स्वरूप के भगवान गाय ग्वाल और बछड़े बना करके तैयार कर दिए थे। यानी भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। सृष्टि का उत्पत्ति भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ देवता नहीं भगवान हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ से पार्वती मैया ने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, क्या हर व्यक्ति के जीवन में निजी अनुभव होता है? निज अनुभव होता है। किसी के पास में 20 साल का अनुभव है, किसी के पास में 70 साल का अनुभव है, किसी के पास में 100 साल का अनुभव है। जो जितना अनुभव एकत्रित कर पाया कर रहा है। तो आप अनादिकाल से इस कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं, तो अपने जीवन का अनुभव कृपा करके मुझे बताइए कि आपके जीवन का अनुभव क्या है, आपने पूरे जीवन में क्या अनुभव किया। भगवान शंकर ने बताया मैया पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी ये पूरा संसार, ये जगत जो है ये सपना है, और सत्य क्या है? केवल भगवान का भजन है। और ये कह कौन रहा है? ऐसे भगवान शंकर कह रहे हैं जिनको हर एक व्यक्ति के विषय में, ये संसार के विषय में उनको अनुभव है। उन्होंने इसको प्रेडिकल करके देखा है। वो व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा है। किसी सामान को, किसी सामग्री को इस समाज में फैलाना हो, मार्केट में फैलाना हो, तो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी से उसका प्रचार हम करा देते हैं, तो वो सामग्री बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। तो भगवान शंकर तो ऐसे वैसे व्यक्ति हैं नहीं। भगवान शंकर ऐसे त्रिकाल दर्शी हैं। ऐसे भगवान शंकर का अनुभव है कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया असत्य है। और यही प्रश्न गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी से करते हैं कि प्रभु गुरुदेव, मैं आपके शरण में आया हूं और भगवान के भक्त का मकान देख करके ही मेरा मोह समाप्त हो गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, काकभुसुंडी जी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि आपके जीवन का क्या अनुभव है। तो यही बात काकभुसुंडी जी भी गरुड़ जी से बताते हैं कि निज अनुभव कहूं खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। हर व्यक्ति के जीवन में क्लेश ही भरा हुआ है। संसार में जितने लोग हैं सबके जीवन में क्या है? क्लेश है, कलह भरा हुआ है। किसी न किसी
समस्या से उनका मन दुखी ही रहता है, तो वो मन स्वस्थ कब होगा? बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। जब तक भगवान का हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे मन का क्लेश, हमारे जीवन का क्लेश समाप्त नहीं हो सकता। तो हमको करना क्या चाहिए? इस महापुराण में प्रवेश करने से पहले आइए हम और आप मिल करके भगवान के 2 नाम संकीर्तन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और साथ ही साथ भगवान की इस दिव्य गाथा में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग कल की कथा में श्रवण किए थे कि देवर्षि नारद जब बद्री नारायण धाम के तरफ जा रहे थे तो उनका मुलाकात अपने बड़े भाई सनकादियों से हुआ। सनकादियों ने देखा कि देवर्षि नारद का मुख लटका हुआ है, उतरा हुआ है। सनकादियों ने पूछ दिया कि देवर्षि नारद, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान? आपका मुख मलिन क्यों है? आपके चिंता का क्या कारण है? आप इतना दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, मैं इस भूमंडल पे, इस मृत्यु लोक पे दर्शन करने के लिए आया कि गृहस्थों के जीवन में चल क्या रहा है। तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, सभी जगह मैं गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मेरा मन और दुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि पाखंड निरता संतो विरक्तो वैष्णवो तथा, जो जितना बड़ा पाखंडी है उतना ही बड़ा महात्मा बनता है। इस संसार में ऐसी स्थिति हो गई है कि जितना बड़ा वैभव होगा उतना ही बड़ा महाराज कहा जाएगा, उतना ही बड़ा महात्मा कहा जाएगा, उतना बड़ा त्यागी कहा जाएगा। लोगों की तो ये मानसिकता हो गई है महाराज कि भैया इतना कुछ होने के बाद में भी व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियो प्रशांत्या च तुष्यस्यासो जनार्दनः। जीव मात्र पे दया होनी चाहिए, मन में संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर महाराज जीव को मारने में थोड़ी भी मन में पीड़ा नहीं होती। यहाँ तक कि महाराज भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है। सबके जीवन में कोई ना कोई कलह ही मचा है। इसको देख करके भैया मैं बहुत पीड़ित हो गया हूं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दुनिया में सत्य नाम का कोई चीज है ये नहीं है। सत्यम नास्ति, सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता। हर लोग झूठ का साथ देते हैं, सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और झूठ को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया ये सब देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया, द्रवित हो गया। जबकि होना क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर से सत्य समाप्त हो गया है। सत्यम नास्ति,
सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता। हर व्यक्ति झूठ का साथ देने में लगा हुआ है। तो सत्यम नास्ति, सत्य के बाद है तप। किसी के जीवन में तप शक्ति है ही नहीं। तप करने के लिए कोई व्यक्ति परिश्रम करता ही नहीं। जबकि होना क्या चाहिए? तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के बल पे टल जाते हैं बड़े बड़े भूचाल। सूरज को भी हतप्रत कर देता तपसी का भार। तपस्या में वो क्षमता है जो सृष्टि को आधार बना देता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाई तप असजिय जानी। कोई व्यक्ति तप करना नहीं चाहता, तप करता ही नहीं है। और इसके बाद है शौच। तपः नास्ति, तप भी नहीं है। शौचम नास्ति, शौच कहते हैं पवित्रता को। हर व्यक्ति के जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन शौचम नास्ति, पवित्रता भी समाप्त हो गई। स्त्रियां घर में भोजन बनाने के लिए चप्पल पहन करके जाती हैं, बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं। शुद्धता का कोई ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी समय किसी भी भगवान को किसी भी अवस्था में छू लेता है, भोजन में जाकर के हाथ लगा देता है। बच्चा बाहर से खेलता हुआ आया और तुरंत रसोई में प्रवेश कर गया, भोजन को छू दिया। उसी भोजन को सभी लोग पा रहे हैं। यानी शौचम नास्ति, पवित्रता तो बिल्कुल समाप्त हो गई है महाराज। लोग बिना नहाए हुए भोजन करना शुरू कर दिए। अपने कर्म पे किसी को ध्यान नहीं है। और ये तो बाहर की पवित्रता है, एक पवित्रता मन की भी है। लोग आपसे हंस करके मिल रहे हैं, लेकिन मन में छल कपट की भावना है कि आपसे ये संपत्ति कैसे ले ली जाए, आपको आपके दिमाग को कैसे मोटिवेट करके आपके धन का हरण कर लिया जाए। यानी हाथ खोल के मिलाते हैं सभी, लेकिन दिलों में फासला दूर दूर तक है। हाथ तो मिला रहे हैं लोग। पहले लोग जब अपने से बड़ों से मिलते थे तो दोनों हाथ से पैर को छू करके प्रणाम करते थे। दोनों हाथ से पैर को छू के प्रणाम करते थे। और जब सिद्ध महापुरुष भगवान के चरणों में जाते थे, संतों के चरणों में जाते थे, तो साष्टांग दंडवत करते थे। साष्टांग दंडवत कैसे होता है महाराज? एक लाठी को या छड़ी को गिराइए, जैसे वो गिरता है उसी प्रकार से हम उनके चरण में लेट जाते हैं। उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। तो पहले लोग साष्टांग दंडवत करते थे। कुछ दिन के बाद दोनों हाथ से प्रणाम करने लगे। कुछ दिन और बीता तो एक हाथ से पैर छूने लगे। कुछ दिन और बीता तो महाराज अब घुटने से प्रणाम हो जाता है। और आप देखे होंगे पहले जब घर में स्त्रियां कोई बेटी बहू आती थी तो पैर छूने के बाद में गले मिलती थी। यानी हृदय से मन का मेल होता था। मन से मन का मेल होता था। उसको क्या कहते हैं? गले मिलना। उसको कहा जाता है गले मिलना। लेकिन अब तो महाराज दूर से ही हाथ मिला लेते हैं। यानी कहने का मतलब भाव भी देखिए वैसा ही है। हाथ तो मिला रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं कि भैया हाथ दूर दूर से मिलाओ, क्योंकि दिल और दिल तो कभी मिल ही नहीं रहा है हमारा और तुम्हारा। उसके बाद और भी प्रथा गलत हो गई महाराज। दूर से ही महाराज पाए लगी तो महाराज आशीर्वाद, खुश रहो बेटा। और लोग दूसरे हैं
हाथ उठा करके ही टाटा बाय बाय कर लेते हैं, काम खत्म। तो धीरे धीरे हमारे अंदर की पवित्रता समाप्त हो गई, मन से भावना जो है वो समाप्त हो गया। हाथ खोल करके मिला रहे हैं हम, लेकिन मन से आपके प्रति हमारे मन में द्वेष भरा है, मेरे प्रति आपके मन में द्वेष भरा है। भैया ये सब देख करके मैं दुखी हो गया। शौचम नास्ति, पवित्रता भी नहीं है। और महाराज सबसे मुख्य बात, हर व्यक्ति के जीवन में दया होनी चाहिए। हर व्यक्ति को दया की भावना मन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, दया भी समाप्त हो गया। दया नास्ति, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दया नहीं दिखा रहा। महाराज अगर संपत्ति की बात आ जाए, धन की बात आ जाए, तो एक इंसान दूसरे इंसान को मारने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। उसके अंदर से दया की भावना बिल्कुल समाप्त हो गई। जब तक प्रेम है तब तक थोड़ा बहुत दया दिखा रहा है, लेकिन जिससे प्रेम नहीं है, नाता नहीं है, उसके ऊपर तो बिल्कुल दया दिखा ही नहीं रहा। कहा जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दया उसके ऊपर करो। लेकिन हो क्या गया, किसी रास्ते से हम जा रहे हैं, उसी रास्ते में कोई व्यक्ति तड़प करके मर रहा है, चोट लग गया है, उसको दवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम उसी रास्ते से जा रहे हैं तो मन में यही चीज सोच रहे हैं कि भैया कौन पड़े झंझट में, फालतू दूसरे किसी के झंझट में कौन पड़े, चलो जिस काम से हम जा रहे हैं उसी काम से जाएं। लेकिन जैसे ही आगे जिनवा मार्केट में पहुंचे तो वहां जाने के बाद पता चला, फोन आया कि अपना कोई रिश्तेदार है, उसको चोट लग गया है। तो जैसे ही नाता हमको पता चल गया कि अपना ही कोई सगा संबंधी है, तो सारे काम को छोड़ करके हम तुरंत उसके पीछे भाग रहे हैं। यानी जब तक नाता है, जब तक रिश्ता है, तभी तक हमारे अंदर दया की भावना है। लेकिन नाता रिश्ता जिस व्यक्ति से नहीं है, उसके ऊपर तो दया दिखाते ही नहीं है महाराज। जीव जंतुओं पक्षियों के ऊपर तो किसी के मन में दया की भावना ही नहीं है। दया नास्ति, दया भी समाप्त हो गया है। जबकि होना क्या चाहिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। दया हमको त्यागना ही नहीं चाहिए, धर्म का ही मूल है दया। दया करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा हो या न हो, लेकिन दया करता है सबके ऊपर, जान जाइए कि एक धर्म वो कर रहा है। तो दया भी भैया समाप्त हो गया। और आगे क्या है, दानम, दान भी लोग करना छोड़ दिए। दानम नास्ति, दान समाप्त हो गया। जबकि होना क्या चाहिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। दान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुमूल्य है, दान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, धन के शुद्धि के लिए दान करना चाहिए। जैसे पहले आप लोग अपने जीवन काल में, हम लोगों के समय में तो वो प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन आप लोगों के जीवन काल में कुआं से पानी भरा जाता था, कुआं से पानी निकाला जाता था, उसी से जीवन की जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, उसी जल से पूरा की जाती थी। तो कुआं से पानी हम
दिन में निकालते थे, थोड़ा सा कम होता था, रात में फिर से जल बराबर हो जाता था और अगले दिन पुनः वो जल पीने योग्य होता था। लेकिन जिस कुआं से हम पानी निकालना 1 महीने के लिए बंद कर देते थे, तो वो कुआं का जल पीने योग्य रहता था? नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि वो कुआं अपने जल का दान करना 1 महीने से बंद कर दिया है, इसलिए उसका जल पीने योग्य नहीं है। और जो कुआं अपने जल का दान प्रतिदिन कर रहा है, उसका जल पीने योग्य रहता है। यानी हमारी धन की शुद्धि तब होती है जब हम उस धन में से कुछ अंश दान करें। गरीब के पास, ब्राह्मण के पास, भगवान के पास, धर्म में किसी को बहुत आवश्यकता है, उसमें दान का कोई मतलब ये नहीं कि केवल पंडित जी को ही ला करके आप दान दे दिए तो दान हो गया। जिसको अति आवश्यकता है उसके आवश्यकता को पूरा कर देना भी एक दान है। भगवान का जहां पूजा हो रहा है, कथा हो रहा है, वहां भी आप धन को जब खर्च करते हैं तो वो दान की श्रेणी में आता है। क्योंकि भगवान की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का जब प्रयोग हम नारायण के यहाँ करेंगे तो लक्ष्मी मैया और प्रसन्न हो जाती हैं कि मुझे मेरे पति के पास में मेरा भक्त पहुंचा दिया। तो धन की शुद्धि तब होती है जब हम दान करते हैं। लेकिन भैया क्या बताऊं, दया नास्ति और दानम नास्ति, ये दान भी समाप्त हो गया है। प्रगति 4 पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जे न के न विधि कीन्हे, बस दान किए कल्याण, बस दान किए कल्याण। दान करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन भैया मैं आपसे क्या बताऊं, मैं गया और जा करके जब इस पृथ्वी पे देखा तो केवल एक बात बताई जा रही है, क्या मात पिता बालक कहीं बोला वही, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, उदर भरण सोई नीति सिखावई। हर माता, हर पिता अपने बच्चे को केवल एक चीज बता रहा है, क्या? पेट कैसे भरा जाए। न उसको दान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न सत्य से मतलब है, न शौच से मतलब है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। हर माता, हर पिता अपने बच्चे को केवल एक बात बता रहा है, क्या? पेट कैसे भरा जाए, चाहे छल करके लाओ, कपट करके लाओ, मार के लाओ, चोरी करके लाओ, छीन करके लाओ, लेकिन पेट भरो। और जानते हैं महाराज, बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। जब बच्चा घर में पैदा होता है सभी लोग उसको ये दिखती हुई वस्तुओं को सत्य बताते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं, ये तुम्हारी बुआ जी हैं, ये तुम्हारे फूफा जी हैं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी बहनी है। यानी इन सभी नाता का परिचय उस बच्चे से कराया जाता है, केवल एक नातों को छोड़ करके कि ये भगवान के आप पुत्र भी हैं, ये भगवान के द्वारा ये सृष्टि चल रही है। इन भगवान का परिचय कराए बिना हम लोग अपने नाता का परिचय उस बच्चे से कराते हैं कि ये धराधाम ही सत्य है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जैसे जवानी आई तुरंत बताते हैं हम कि महाराज धन कमाओगे यही सत्य है, जितना पैसा कमाओगे उतना ही ऊपर कहलाओगे, उतना ही नाम कमाओगे। तो यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है, लेकिन पिजड़े का पंछी
जगत को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। वो बात तब बताई जाती है जब कान सुनने की क्षमता छोड़ देता है, आंख देखने की क्षमता खो देता है, वाणी बोलने की क्षमता खो देती है, पैर चलने का क्षमता छोड़ देता है, हाथ काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, हमारा विवेक काम नहीं करता, हमारा बुद्धि काम नहीं करती। तब हम संसार के लोग उस बच्चे को परिचित कराते हैं कि महाराज आज तक तुम थे, तुमको पता नहीं था कि राम नाम ही सत्य है। और उस समय उसको कंधे पे लेकर के सभी लोग बोलते हुए बड़े दुख के साथ जाते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी दुनिया असत्य है। भैया इससे पहले उस बच्चे को बताए होते कि दुनिया के सभी कामों को करो, दुनिया के सभी धर्मों को तुम अपनाओ, लेकिन साथ में राम नाम सत्य है, इसका भी जप करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करो, शायद तुम्हारी गति कुछ और हो जाएगी। नारद जी कहते हैं अपने भैया से कि भैया क्या बताऊं, दुनिया की स्थिति देख करके मेरा मन व्यथित हो गया और तीर्थ का दर्शन किया मैं, मुझे संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन तीर्थ का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य, उससे अधिक ही पुण्य तीर्थियों का दर्शन करने से मिलता है। यानी संतों का दर्शन करने से, तीर्थ में जो संत रहते हैं उनका दर्शन करने से भी तीर्थ के समान पुण्य मिलता है। मैं सोचा कि उन महात्माओं के यहाँ, साधुओं के यहाँ, उन पंडितों के यहाँ भी जाकर के दर्शन करूं कि आखिर इनका जीवन शैली क्या है। लेकिन भैया क्या बताऊं, जब मैं महात्माओं के यहाँ गया दर्शन करने के लिए तो क्या देखा, पाखंड निरता संता विरक्तो वैष्णवो तथा, सारे लोग धर्म से मुख मोड़ लिए हैं, दिखावा का वेशभूषा धारण करके और केवल धन के लिए संत बन करके, महंत बन करके बैठे हुए हैं। और गजब का ये दुनिया भी है, जो जितना बड़ा वैभव से रहता है उतना ही बड़ा महात्मा कहा जाता है, जो जितना बड़ा गाड़ी से चलता है उतना ही बड़ा संत कहा जाता है, साधु कहा जाता है। लोगों की भावना कैसी हो गई, आपके यहाँ भी अतिथि जब आता है, कोई व्यक्ति साइकिल से आ गया तो भावना ऐसी हो जाती है कि वही गुड़ पानी रखा है, हमारा पी करके आओ बैठो। कोई व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आ गया तो 5 लोग माला लेकर के उसके पीछे उसके स्वागत में दौड़ेंगे। यानी हमारे अंदर अतिथियों के प्रति भावना भी बदल गई। जो जितना बड़ा वैभव से आएगा, अरे व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो अपने कर्म से बड़ा होता है। धन तो समाप्त होने की वस्तु है, धन समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्वभाव, अपना कर्म हमारे साथ में जाएगा, कर्म ही हमारे साथ में जाएगा। लेकिन नजरिया हर व्यक्ति की बदल गई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। सारे लोग भगवान के भजन को छोड़ दिए हैं, अपने अपने कार्य में लग गए हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि भैया इन सब को देखते हुए मैं वृंदावन में पहुंच गया कि जहां हमारे कृष्ण कन्हैया लाल इस वसुंधरा में जन्म लेकर के
और अपने दिव्य मधुर लीला को समाप्त किया, अपने लीला को किया, तो एक बार मैं वृंदावन का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। जब मैं वृंदावन के उस पावन पुलीन यमुना के किनारे में जा रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा। क्या कि एक 16 साल की जवान स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री के चारों तरफ में श्रृंगार किए हुए औरत बैठ करके उस स्त्री की सेवा कर रही हैं। और गजब का दृश्य तो ये था कि वो नौजवान स्त्री के जंघों पे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। ये देख करके मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। ये कैसी स्थिति है कि 16 साल के नौजवान कन्या के गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। ये कौन है? देवर्षि नारद पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो, लेकिन तुरंत बात याद आई कि एक बार स्त्रियों के चक्कर में मैं फंसा था तो बंदर का मुख मुझे मिल गया था। आज फिर से कहीं स्त्रियों के चक्कर में मैं जाऊं और कहीं औरत ही मुझे डांट करके भगा दें कि बाबा बैरागी हो करके औरतों के बीच में क्या करने के लिए आ गया, तो मैं तो निःशब्द हो जाऊंगा। तो मैं उसी रास्ते से जा रहा था और मुझे देख करके वो जवान स्त्री ही बोल पड़ी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा, आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। वो साधु क्षणं तिष्ठ, मेरे चिंता का निवारण करिए। मत चिंतामपि नाशन, और आप तो ऐसे महात्मा हैं जिनके दर्शन करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्व पाप सर्वथा गहरं परम, सारे पाप का समूल विनाश हो जाता है आपके केवल दर्शन मात्र से। और आपको कौन नहीं जानता, आपके बताए गए मार्ग पे चल करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए। 5 साल के अवस्था में प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन मिल गया। आपके विषय में कौन नहीं जानता। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। एक श्लोक में देवर्षि नारद का नाम बता दिया, खानदान बता दिया, काम बता दिया, सारे जीवन के करने के कर्म को बता दिया, और यहाँ तक कि इनके बाप का नाम भी बता दिया। देवर्षि नारद ने कहा कि ये स्त्री है कौन जो मेरे काम को भी जानती है, मेरे प्रभाव को भी जानती है, मेरे खानदान को भी जानती है, और यहाँ तक कि मेरे बाप को भी जानती है। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आप ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद हैं। आपके बताए गए मार्ग पे ध्रुव जी का उद्धार हो गया, प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन मिल गया। आप मेरे दुख का निवारण करें प्रभु। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप हो कौन? वो स्त्री ने कहा कि प्रभु बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, असंतन को मिलियों करे सब कष्टन को अंत। संत को जब हम मिल जाते हैं
तो हमारे सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। आपका दर्शन मात्र से मेरे दुख की निवृत्ति अब तो हो ही जाएगी, मैं निश्चिंत हूं। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी अपना परिचय तो बताओ, तुम हो कौन? स्त्री ने कहा अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो, काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे प्रभु कि ये कैसा युग आ गया कि जिस युग में माता 16 साल की युवती जवान है लेकिन बेटा 80 साल का बूढ़ा बना पड़ा हुआ है। ये कौन सा युग आ गया? देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप भक्ति हो और भक्ति के ऊपर कृपा करके भगवान ने मुक्ति को दासी बना दिया था भक्ति का, कि जहां भक्ति रहेंगी वहां मुक्ति दासी बन करके रहेगी। तो भक्ति मैया के साथ में जितनी भी स्त्रियां भक्ति मैया की सेवा कर रही हैं वो सारी स्त्रियां मुक्ति हैं। भक्ति मैया ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गर्जरे जीर्णतां गता, गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश से होती हुई कहीं कहीं मेरा लालन पालन हुआ, कहीं कहीं लोग मेरे प्रभाव को जानते हैं, कहीं कहीं भगवान की भक्ति बची हुई है। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो स्वयं जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। इसका क्या कारण है महाराज? भक्ति कहाँ रहती है? हमारे अंदर आत्मा में, हृदय में भक्ति रहती है। ज्ञान कहाँ रहता है? हमारे मस्तिष्क में। और वैराग्य कहाँ रहता है? हमारे रोम रोम में। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर भक्ति आज भी जागृत है। कैसे? हर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, पूजा पाठ जितना हो सकता है उतना करता है, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। कंप्यूटर का जमाना है महाराज, गणित भी करना है तो तुरंत कैलकुलेटर निकाले और जोड़ करके 2 मिनट के अंदर आपको बता दिए। दिमाग का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग वो करना ही नहीं चाहता। तो ज्ञान वृद्ध हो गया, भक्ति जवान हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कथा पूजा पाठ खूब हो रहा है, लेकिन ज्ञान बूढ़ा हो रहा है, यानी ज्ञान कम हो रहा है। और वैराग्य, वैराग्य कहते किसको हैं? त्याग के प्रवृत्ति को ही वैराग्य कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी बड़ी आसक्ति है कि महाराज एक अपना वस्त्र भी दूसरे को देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इतनी आसक्ति है अपने सामानों से, तो वो वैराग्य भी तो बूढ़ा हो गया, वो वैराग्य भी तो समाप्त हो गया। तो मेरा रूप सौंदर्य हो गया, सुंदर हो गया, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। आखिर ऐसा क्यों? देवर्षि नारद ने कहा कि देवी ये कलयुग है, और ये कलयुग में आने वाले समय में इससे और घोर कलिकाल आने वाला है, जिसमें लोग अपने पिता को नहीं पहचानेंगे, अपने भाई को नहीं पहचानेंगे, अपने बहन को नहीं पहचानेंगे, अपनी माता तक को भी नहीं पहचानेंगे। ऐसे ऐसे लोग इस कलयुग में पैदा होंगे। भक्ति मैया ने कहा कि जब कलयुग में इतना बड़ा दोष था तो भगवान ने
कलयुग को स्थान क्यों दे दिया? तब देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, भगवान ने कलयुग को स्थान नहीं दिया, राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया था। क्यों? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। और भागवत में क्या कहते हैं? यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति अन्य युग में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करने पे मिलती थी, उस फल की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान का संकीर्तन कर लेने मात्र से मिल जाता है। इसी बात से रीझ करके राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान अपने राज्य में दे दिया था। देवी, ये कलयुग का प्रभाव है जो आपके साथ में ऐसी घटना हो रही है। भक्ति मैया ने कहा कि गुरुदेव, आपके वाणी से मुझे बहुत शांति मिल रही है, आपके वाणी से मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है, इसलिए आप अपने वचनों को कहते रहें। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो मेरा, गिरता हुआ दिल फिसल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा, गर भुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा। भक्ति मैया ने कहा कि आपके दर्शन से ही मुझे संतुष्टि मिल रही है, तो आप कृपया करके मेरे बच्चों को स्वस्थ करने का कोई उपाय करिए। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, बस इतनी सी बात पे आप चिंतातुर हैं, आप चिंता कर रही हैं। आपके बच्चों को मैं कुछ ही क्षण में स्वस्थ कर दूंगा। मेरे पास तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि जिसको खिलाने मात्र से आपके दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे, और जवान हो जाएंगे और आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के वेद का पाठ किए, गीता का पाठ किए, गायत्री मंत्र को सुनाया। यानी सबको सुनाते तो सुनने के बाद में कुछ क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य का नेत्र खुलता, लेकिन कुछ देर के बाद फिर पुनः वैसी ही अवस्था में वो दोनों चले जाते। ऐसी स्थिति को देख करके देवर्षि नारद को चिंता होने लगी कि मैंने ज्ञान को, वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद का पारायण किया, गीता का पारायण किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, लेकिन फिर भी ये दोनों बच्चे स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? जब गीता पाठैर मुहुर्मुहुर
कई बार गीता का पाठ किया, फिर भी वो बच्चे जब स्वस्थ नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् महर्षि खिद्यतामिति, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि नारद, आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप उद्यम करो यानी सत्कर्म करो। आप जब सत्कर्म करोगे तो आपके सत्कर्म के बल पे ये बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। और इतना कह के आकाशवाणी अपने वाणी को विश्राम कर दिया। अब देवर्षि नारद ये कहने लगे कि अभी तक मैं क्या कर रहा था भाई, ये वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, गायत्री मंत्र को सुनाया, ये क्या सत्कर्म नहीं है? तो अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म कहते किसको हैं? देवर्षि नारद के मन में ये बात आने लगी, ये ख्याल आने लगी कि अगर आकाशवाणी ये भी बता देती कि फलाने व्यक्ति के पास में चले जाओ, सत्कर्म की परिभाषा क्या होती है, तो मैं जाकर के वहां समझ लेता, सुन लेता। लेकिन आकाशवाणी तो कह रहा है कि सत्कर्म करो। सत्कर्म कहते किसको हैं? ये देवर्षि नारद जानने के लिए भ्रमण करने लगे, जिससे पूछते कि भैया सत्कर्म किसको कहते हैं। तो अब देवर्षि नारद जैसे व्यक्ति आकर के अगर पूछे कि सत्कर्म कहते किसको हैं, तो सबके बस की बात तो है नहीं देवर्षि नारद को बताना, क्योंकि देवर्षि नारद को सत्कर्म के विषय में नहीं पता है। ऐसे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। छोटे मोटे पंडितों के पास में जब देवर्षि नारद पहुंचते कि भैया कृपा करके मुझे बताइए कि सत्कर्म किसको कहते हैं, तो लोग देवर्षि नारद के प्रश्न से तुरंत मौन धारण कर लेते थे कि अभी मैं मौन व्रत में हूँ, कुछ दिन के बाद मौन व्रत जब समाप्त होगा तो मैं बताऊंगा। पहले ही वो लोग अपने आप को हटा लेते कि हमको जवाब न देना पड़े, क्योंकि इनको संतुष्ट करना तो आसान है नहीं। किसी के यहाँ पहुंचते तो पता चलता कि वो कई सालों से मौन व्रत में है, तपस्या में लीन है। तो कहीं पे जब देवर्षि नारद को ये पता नहीं चला कि सत्कर्म कहते किसको हैं, तो भैया मैं इसी चिंता में पढ़ करके और अंत में बद्री नारायण भगवान के चरण में जा रहा था कि अब उनके शरण में ही मेरे इस चिंता का निवारण होगा। भगवान सदैव वास करते हैं, तो मैं वहां जाकर के और भगवान बद्री नारायण से ही पूछूंगा कि सत्कर्म कहते किसको हैं। और बीच में भैया आपसे मुलाकात हो गई, इसलिए मेरे दुख का यही कारण है कि मैं उस ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूँ। उसको ठीक करने का कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। सनकादियों ने कहा कि देवर्षि नारद, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात में आप इतने चिंतित हैं। आप चिंतन करिए, चिंता को छोड़ दीजिए, भगवान का नाम का चिंतन करिए, चिंता को समाप्त करिए। आपके इस दुख के निवृत्ति का उपाय मैं आपको बताता हूँ। सनकादियों ने कहा देवर्षि नारद से, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। देवर्षि नारद, आप श्री भागवती कथा को करिए, यानी श्रीमद् भागवत का पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को सुना दीजिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आपके चिंता का केवल इतना ही उपाय आपके लिए पर्याप्त है।
और सत्कर्म कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो भागवत की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। देवर्षि नारद, आप इसी कथा को ज्ञान और वैराग्य को सुना दीजिए, वो तुरंत तरुण हो जाएंगे, युवावस्था में हो जाएंगे। देवर्षि नारद बड़े जोर से हंसे और अपने बड़े भाइयों से कहते हैं कि भैया मुझे एक चीज बताइए कि जहां पे मैं वेद पढ़ के सुना दिया, वेद का पारायण करके सुना दिया, गीता पाठेर मोर मोह, कई बार मैंने गीता का पाठ करके सुना दिया, तो जहां पे वेद काम नहीं किया वहां पे ये भागवत काम करेगा। जैसे भागवत महापुराण वेद से ही निकला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। निगम नाम वेदों का, अब वेदों से ही भागवत महापुराण को निकाला गया है। तो जहां पे बाप काम नहीं किया, वेद का पाठ करके जब मैं सुना दिया और वेद काम नहीं किया उन बच्चों के ऊपर, तो क्या उस वेद का बेटा जो भागवत है ये उस बच्चों को स्वस्थ कर पाएगा? सनकादियों ने कहा कि देवर्षि नारद, कौन सा उदाहरण किस समय काम आएगा ये बात अभी आपको पता नहीं है। कहीं कहीं बाप काम नहीं करते, बाप का नाम वहां काम नहीं करता जहां बेटा का नाम काम कर जाता है। कुछ जगह ऐसे भी होते हैं। सनकादियों ने उदाहरण दिया देवर्षि नारद को। सुनिए देवर्षि नारद, दूध में घी होता है, सभी लोग जानते हैं, और घी पैदा होता है तो दूध से ही होता है। दूध को दही बनाया जाए, दही से मक्खन निकाला जाए, उस मक्खन से घी निकाला जाए, लेकिन उस दूध में घी छुपा हुआ है। लेकिन जब उसके नियम को, उसके प्रोसेस को जब हम पूरा करेंगे तो वो दूध से घी निकल जाएगा। तो घी की उत्पत्ति दूध से हुई, घी की उत्पत्ति दूध से हुई। तो जो पैदा करता है वही तो बाप कहलाता है। तो यानी दूध हो गया उसका पिता और घी हो गया उसका बेटा। महाराज, पिताजी कम कीमतों में बिकते हैं और बेटा जी महंगे कीमतों में बिकते हैं। और एक चीज और, उस घी में पूरी निकाल रहे हो आप, उस घी में पूरी निकाल रहे हो आप, अब कदाचित घी समाप्त हो जाए तो कोई व्यक्ति कहे कि बेटा जी तो खत्म हो गए, बाप को ला करके डाल दो, यानी दूध को ला करके डाल दो, पूरे निकाल दो, तो क्या पूरे निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो काम बेटा कर देगा वो काम बाप नहीं कर सकता। घी में आप पूरी निकाल सकते हैं लेकिन दूध में आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे बेटा ही काम करेगा, पिता का कोई काम नहीं है वहां। शक्कर, चीनी गन्ने से बनाई जाती है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसी से चीनी बनाई जाती है। तो चीनी का जब सीढ़ा तैयार किया जाता है तो उसमें तमाम प्रकार के मिठाई को बनाया जाता है। तो वो गन्ने से चीनी की उत्पत्ति हुई, तो वो गन्ना हो गया उसका पिता, चीनी हो गया उसका बेटा। और कदाचित मिठाई को तैयार करना हो और चीनी न हो उपलब्ध, अगर कोई व्यक्ति कहे कि गन्ने का रस ही लेकर के आओ और उसी में मिठाई को तैयार कर दिया जाए, तो क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी यहाँ भी जो काम बेटा कर जाएगा वो काम बाप नहीं कर सकता। तीसरा उदाहरण मैं देवर्षि नारद आपको बताऊं। आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और उस पेड़ में आज के समय, वर्तमान समय में सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। और वो फल पक जाए
और कदाचित आपको भूख बहुत जोर से लगी हो, तो आपको भूख लगी है तो आम के फल को तोड़ करके जब आप खाएंगे तब आपके भूख की निवृत्ति हो सकती है। यानी उस आम के वृक्ष का जो बेटा फल है, उस फल को हम खाएंगे तभी मेरा भूख समाप्त होगा। अगर हम उस फल को छोड़ करके आम के वृक्ष को ही चबाना शुरू कर दें, डाल को चबाना शुरू कर दें, तो क्या भूख मर सकता है? अरे भाई, आम जो है उसका बेटा है, क्यों ना बेटा को खाने के बजाय उसके बाप को खाऊं, आम के डाल को ही चबा लूं, तो क्या भूख की निवृत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। भूख की निवृत्ति तभी हो सकती है जब आम के फल को आप खाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे बेटा काम कर जाएगा वहां बाप काम नहीं कर पा रहा। यानी सब जगह अलग अलग उदाहरण काम करता है। देवर्षि नारद, अगर आपने वेद को सुनाया और वेद को सुनाने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तो उसी वेद का पका पकाया फल है भागवत महापुराण। यानी आम का वृक्ष हो गया वेद, और उसी आम के वृक्ष से लटका हुआ है भागवत रूपी फल। तो जब भूख लगी है आपको, आवश्यकता है आपको, तो उस फल को खाएंगे तभी आपकी भूख की निवृत्ति होगी। इसीलिए देवर्षि नारद, आप भागवत रूपी फल को जब खिलाओगे तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। जब इतना उदाहरण सनकादियों ने दिया, देवर्षि नारद की समझ में बात आ गई। देवर्षि नारद ने कहा कि आप कृपया करके हमको सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि, भागवत की विधि क्या है, भागवत कौन कौन सुनता है, मुझे सुनाने की कृपा करिए। सनकादियों ने कहा, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्यं तत्रिकं करुणायते। देवर्षि नारद, आप यहाँ से हरिद्वार की पावन भूमि पे चलो, आनंद तट पे चलो, और उसी जगह आपको हम सभी भाई मिल करके आपको हम भागवत की कथा को सुनाएंगे, और वहां पे स्वतः अपने आप भक्ति और ज्ञान वैराग्य वहां पहुंच जाएंगे। आप या तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के वृंदावन से हरिद्वार आओ, और हम यहाँ बद्री नारायण से हरिद्वार चलते हैं। यानी आधे दूरी को आप तय करिए और आधी दूरी को हम तय करें, और बीचों बीच में चल करके भागवत की कथा को कही जाए और सुनी जाए। आखिर देवर्षि नारद को कथा सुनाने के लिए सनकादि हरिद्वार क्यों आए? बद्री नारायण जो धाम है वो यहाँ से ऊंचाई पे है, और वृंदावन जो है वो निचाई पे है, और हरिद्वार मध्यम भूमि है, यानी कुछ ऊंचाई है कुछ निचाई है। तो सनकादि कहते हैं कि ऊंचाई से हम नीचे उतरे, और जिनको प्यास लगी है वो कुछ ऊंचाई पे पहुंचे। और हरिद्वार में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा निवास करते हैं, उनके सन्निधि में वो कथा उनको भी उपलब्ध हो जाएगी, उनको भी मिल जाएगी बहुत आसान और सरल तरीके से। इसलिए आप हरिद्वार के पावन भूमि पे आओ। हरिद्वार बीच दहलीज है, और जब आपको घर में भी प्रकाश करना है, बाहर भी प्रकाश करना है, तो बीच चौखट पे अगर एक दीपक आप जला देते हो तो कुछ प्रकाश घर के अंदर रहेगा, कुछ प्रकाश घर के बाहर रहेगा। अगर बाहर दीपक जलाओगे तो बाहर प्रकाश रहेगा, घर में दीपक जलाओगे तो घर में प्रकाश रहेगा। लेकिन बीचों बीच में जलाओगे तो बाहर और भीतर थोड़ा थोड़ा प्रकाश दोनों तरफ रहेगा। यानी हरिद्वार के बीच भूमि में जब भागवत की कथा होगी तो उससे गृहस्थ को भी लाभ मिलेगा, यानी गृहस्थ भी कथा का लाभ ले लेंगे, और बड़े बड़े उच्च कोटि के साधु महात्मा भी उस कथा का लाभ ले लेंगे। सनकादि आए,
बालू का मंच बना, उसी मंच पे सनकादि चारों भाई व्यास बने और देवर्षि नारद को यजमान बनाया और यजमान बना करके कथा को प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। और उस कथा को सुनने के लिए महाराज कौन कौन आया? भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गान्धिसुतश्च सकलो मृगाण्डपुत्रा द्विजपिप्पलादा गंगाद्य सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च। यानी उस कथा में भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन ऋषि आए, गांधी सुत भी आए, यानी विश्वामित्र जी भी आए, पिपलादी भी आए। देखते ही देखते सारे तीर्थ आ गए उस कथा में। अब भृगु जी महाराज क्या कर रहे हैं? जा करके एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके बुला बुला के ला रहे हैं कि चलो बड़ी दिव्य कथा हो रही है, बड़े सुंदर भागवत की कथा हो रही है, सभी लोग चलो उस कथा को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा दोबारा मिलने वाली नहीं है। कौन सुन रहा है महाराज? देवर्षि नारद सुन रहे हैं और सनकादि सुना रहे हैं। भृगु जी महाराज ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? उनको कथा सुनना है तो स्वयं जाकर के बैठ के कथा सुन लें, लेकिन वो सबको बुलाने के लिए क्यों जा रहे हैं कि आप लोग भागवत की कथा हो रही है सुनने के लिए चलो? क्योंकि भृगु जी महाराज को ये बात पता है कि जब हमारे कहे गए वचनों के द्वारा कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनने के लिए आ रहा है तो जितना पुण्य उसको मिलेगा उसमें से 10% पुण्य मुझे भी मिलेगा। मेरा पुण्य तो मेरे साथ में रहेगा ही, उसका भी 10% पुण्य मुझे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ही परिश्रम के द्वारा वो भागवत की कथा सुनने के लिए आया। और ये साधु महात्मा है कौन महाराज? जैसे कोई एजेंट होता है, जैसे LIC का कोई एजेंट है, वो जब आपके दरवाजे पे आएगा तो आपके फायदा के विषय में तमाम बातों को बताएगा कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, इतना लाभ है, ऐसे होगा वैसे होगा, इतने वर्षों के बाद में आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना मंथली आपको जमा करना पड़ेगा। यानी जब तक वो कहेगा तब तक केवल आपके लाभ को ही बताएगा। और कदाचित आपने मना कर दिया तो अगले दिन फिर आएगा, बार बार वो प्रयास करेगा कि आप कोई पॉलिसी उससे ले लीजिए, लेकिन कभी अपने फायदे को नहीं बताता कि उसका कितना लाभ है। अब बार बार आपके पीछे क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो अपना लाभ देख रहा है कि आप जब पॉलिसी ले लेंगे तो मुझे भी इतना मिलेगा, लेकिन उस बात को वो नहीं बताता। उसी प्रकार से ये साधु महात्मा भगवान के एजेंट हैं, जो भगवान के कथा को सुनाने के लिए और सुनने के लिए लोगों को बार बार बुलाते हैं कि तुम आकर के कथा सुनोगे तो तुमको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन उस पुण्य में से 10% मुझे भी मिलेगा। तो अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको भी बुलाते हैं। हम सब भी यही काम करते हैं। जब भागवत की कथा होती है तो अक्षत को पूरे गांव में, पूरे निमंत्रण को पूरे अपने रिश्तेदारी में, क्षेत्र में बंटवाते हैं, कार्ड को बंटवाते हैं। क्यों? ताकि वो लोग भी कथा को सुनने के लिए आए। कथा तो केवल नरेंद्र शुक्ला जी ही सुन रहे हैं, जजमान तो वही बने हैं, लेकिन कार्ड निमंत्रण को क्यों सभी जगह बांटे? क्योंकि उस कथा के पुण्य सबके बीच में रहे, सभी लोग उस कथा का लाभ लें, इसलिए उन्होंने निमंत्रण दिया। तो उस कथा का लाभ
जजमान के द्वारा और भी लोगों को प्राप्त हो। और यही काम भृगु जी महाराज कर रहे हैं। सभी संतों को बुला करके कथा सुनने के लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जानते हैं महाराज, भागवत की कथा, भगवान की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसको भगवान सुनाना चाहे, जिसको भगवान बुलाना चाहे। आप बहुत ऐसे लोग हैं आप में से जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए कई महीनों से, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि कभी हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का कथा हो जाए। लेकिन किसी ना किसी समस्या में फंसे रहते हैं। उनके दरवाजे पे सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा ही नहीं है कि उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। और कथा किसके नसीब में होती है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं कि आप भागवत की कथा सुनने के अधिकारी हो गए हो, यहाँ आपके नसीब में है, वही व्यक्ति भागवत की कथा को सुन सकता है। क्या इस गांव में केवल इतने ही लोग इस गांव में रहने वाले हैं? लेकिन आप ही लोग इस भागवत की कथा को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है और आपके जीवन के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आपको भागवत की कथा नसीब हो रही है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा पुराण श्रवणम लभेत। जब जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको भागवत की कथा नसीब होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज सनकादि भागवत की कथा को गा रहे हैं और देवर्षि नारद सुन रहे हैं। और जैसे ही भागवत के महात्म्य को केवल बता रहे थे, उसी बीच में भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ में उसी सभा में प्रकट होकर के ताता तैया करके नृत्य करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। उस कथा के केवल महात्म्य के केवल गान से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए। जैसे सूर्य के निकलने से पहले ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भागवत के गाथा को कहने से पूर्व ही महात्म्य के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं। और दिव्य बड़ी जोरदार कथा 7 दिन की सनकादि कहते हैं। और देवर्षि नारद के साथ में ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया सुनती हैं। तीन रूप होते हैं कथा के, गायन, वादन और नृत्य। तीन स्वरूप होता है कथा का। गायन गाया जाए, भगवान की भक्ति का भी 3 ही रूप होता है। भजन किया जाए यानी गाया जाए, और वादन यानी बजाया जाए। उस भजन में वाद्य यंत्र भी समाहित हो। गायन, वादन और एक प्रक्रिया है नृत्य। गाएं, बजाएं और भगवान की भक्ति में नाचें। आप कहेंगे कि पहले तो कोई संगीत नहीं था, आजकल संगीत की प्रथा आ गई। आजकल ढोल मजीरा और संगीत को लेकर के कथावाचक लोग कथा कहते हैं। लेकिन महाराज उस समय भी संगीत था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत का श्लोक कह रहा है। प्रहलाद अस्तालधारी गरलतरया चोद्भव कांस्यधारी
उसी सभा में जैसे ही सनकादि भागवत की कथा कहने लगे तो वहीं पे उस कथा को मंगलमय बनाने के लिए प्रहलाद जी आकर के ताली बजाने लगे और देवराज इंद्र आकर के मृदंग बजाने लगे, यानी ढोल बजाने लगे। अर्जुन आलाप देने लगे, यानी गाने लगे। देवर्षि नारद बीड़ा बजाने लगे। जो भी देवता वहां आते अपने अपने वाद्य यंत्र को बजाने लगे। उस भागवत की कथा को दिव्य बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए सभी देवता वहां आ जाते हैं और आकर के अपने अपने वाद्य यंत्रों से सहयोग करने लगते हैं। लेकिन महाराज, कथा में संगीत का प्रयोग कितना होना चाहिए? जैसे चावल दाल सब्जी रोटी के ऊपर चटनी, अचार, जैसे हम उस भोजन के साथ में जितने मात्रा में चटनी का प्रयोग करते हैं उतना ही कथा के बीच में संगीत का प्रयोग करना चाहिए। तब संगीत मई कथा का आनंद मिलता है। महाराज, पूरे खाना में केवल चटनियाँ हो जाए तो खाना का स्वाद मिलेगा? उस भोजन का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी संगीत का सहारा आप लीजिए, लेकिन जैसे भोजन में चटनी का सहारा हम लेते हैं उसी प्रकार से कथा में चटनी रूपी संगीत का सहारा लेना चाहिए। अब केवल संगीत ही संगीत होने लगेगा तो कथा कहाँ रह जाएगी। इसीलिए उस कथा को रसमय बनाने के लिए सारे देवता संगीत वाद्य यंत्रों को लेकर के आ जाते हैं और दिव्य गान करते हैं, बजाते हैं, उस कथा को आनंदमय बनाते हैं। सबने कहा कि महाराज गायन तो हो रहा है, वादन भी हो रहा है, लेकिन नृत्य नहीं हो रहा है। तो भक्ति मैया ने कहा कि आप लोग गाइए, भगवान के भजन को आप लोग बजाइए और उस कमी को मैं पूरा कर देती हूँ। तो भक्ति मैया उसी बीच में, उसी सभा में ताता थैया करके नाचने लगती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की, सनकादियों की, भागवत भगवान की। सनकादियों ने 7 दिन की भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि देवर्षि नारद को बताई, भागवत को पूरा किया, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए। देवर्षि नारद ने कहा, गुरुजी कृपया करके आप मुझे ये बतावें कि ये भागवत कौन कौन व्यक्ति सुन सकता है और इस भागवत के सुनने से क्या लाभ है? भागवत कितने दिनों के लिए करनी चाहिए? भागवत के कैसे कैसे नियम हैं, क्या क्या नियम है? कृपया ये सब विधि पूर्वक मुझे बताइए। सनकादि बताते हैं देवर्षि नारद से, ना गंगा ना गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समता नयेत्। प्रायः गांव में हम सभी लोग देखते हैं और कुछ वेद से भी अनुमति मिल गई है। लोग कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो, गया आदि में पिंडदान करो और सभी जगह के यात्रा से जब पूर्ण हो जाओ तब अंत समय में अपने दरवाजे पे भागवत का कथा सुनो, और जब उस कथा को सुन लोगे परम भोज हो जाएगा तो तुम्हारा पितृलोक उद्धार हो जाएंगे। तो प्रायः ये नियम बना हुआ है कि लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, गया इत्यादि में पिंडदान करते हैं, तब भागवत की कथा को सुनते हैं। लेकिन ये श्लोक पे ध्यान दीजिएगा,
ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत का श्लोक कह रहा है। न गंगा न गया काशी, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। जो व्यक्ति गंगा न जाए, गया में पिंडदान करने के लिए न जाए, न काशी में दर्शन करने के लिए जाए, न पुष्कर जाए, न प्रयाग जाए, और ये किसी भी जगह न जा करके, किसी भी जगह न जा करके और किसी भी स्थान पे किसी शुभ तीर्थ पे पिंडदान करने के बाद अपने दरवाजे पे केवल भागवत की कथा को सुन ले तो फले न समतानयेत, उसी फल की प्राप्ति जो 4 धाम यात्रा करने के बाद भागवत के पाठ को, कथा को सुनने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है वो केवल भागवत की कथा सुन लेने के बाद में भी उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। ये मैं नहीं, ये भागवत का श्लोक कह रहा है कि आप गंगा न जाओ, 4 धाम की यात्रा न करो और केवल पितरियों का नाम लेकर के, अपने पूर्वजों का स्मरण करके भागवत की कथा को अपने दरवाजे पे सुन लो तो तुम्हारे पितरियों का उद्धार उसी समय हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और क्या कहते हैं? फले न समतानयेत, सुख शास्त्र कथा यास्य, यानी ये सुख के मुख से निकला हुआ जो ये शास्त्र है, इसके फल के समता, इसके फल के क्षमता में कोई दूसरा है ये नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। फले न समतानयेत। हरि लाल की। तो कहते हैं सनकादि कि देवर्षि नारद, ऐसे व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुन लेते हैं तो भी उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। जो 4 धाम की यात्रा भी न करने के लिए जाए तो भी उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। हो सके तो 18,000 श्लोक का पारायण अपने दरवाजे पे करावें। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। तो हो सके तो पूरे भागवत का पाठ करे। जजमान स्वयं पंडित जी के साथ में बैठ करके भागवत का पाठ करे। अगर 18,000 श्लोक का पाठ नहीं कर सकते तो एक स्कंद का पाठ करें, यानी एक स्कंद का पाठ करें। अगर वो भी न संभव हो तो एक अध्याय का पाठ करें। अगर वो भी संभव न हो तो एक श्लोक का पाठ करें। अगर वो भी नहीं संभव हो तो एक श्लोक के आधे श्लोक का पाठ करें। और वो भी न संभव हो तो एक श्लोक के 1/4 हिस्से का पाठ करें। ये बात मैं नहीं, भागवत का श्लोक कह रहा है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, यानी एक श्लोक का 1/4 भाग। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। वो एक श्लोक के 1/4 हिस्से का पाठ पारायण करने वाले भी व्यक्ति को उसी फल की प्राप्ति होती है जो 18,000 श्लोक का जो व्यक्ति पारायण करता है, उतना ही फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को भी होता है। जैसे एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरई कोटि अपराध, हरई कोटि अपराध। यानी एक घड़ी, आधे घड़ी में भी आपको उसी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। आधे श्लोक को भी अगर आप पाठ करते हैं तो उस फल की प्राप्ति हो सकती है। नियम क्या है महाराज? 7 दिन की कथा तो मुख्यतः होनी ही चाहिए। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि में महात्मा को नहीं जोड़ा जाता।
इसीलिए लोग 9 दिन की कथा सुनने के नियम बना लिए कि 7 दिन की कथा, 1 दिन महात्म्य की कथा, 8 दिन और 9वें दिन हवन। ये इसीलिए ये 9 दिन का परंपरा बना। और बहुत सारे लोग 7 दिन में ही महात्म्य से लेकर के और 7 दिन की कथा पूर्णावती भंडारे को भी संपन्न कर लेते हैं। तो दोनों नियम अपने अपने जगह पर सत्य हैं। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि में तो 7 दिनों तक सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को सुने, उसके बाद हवन को करें। हो सके तो नीराजल रह करके भगवान का पूजन करें, कथा को सुने। वो भी न संभव हो तो फलाहार रह करके दोनों टाइम भगवान की कथा को सुने। वो भी न संभव हो तो एक टाइम फलाहार करे और एक समय भोजन करके भगवान की कथा को सुने। अगर उसमें भी दिक्कत हो तो दोनों टाइम भोजन करके भगवान की कथा को सुने। उसमें भी दिक्कत हो तो दिन में 2 टाइम खा करके, रात में 1 टाइम, 3 टाइम खा करके भगवान की कथा को सुने। अगर उससे भी न रहा जाता हो तो दिनों भर खाए और दिनों भर भगवान की कथा को सुने। यानी कुछ भी करो, भगवान की कथा को सुनो, जिससे आपको दिक्कत न हो। इसीलिए भागवत की कथा में वो नियम है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कथा में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। अपने सुविधा के अनुसार आप कथा को सुन सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा को जब सुने तो पूर्ण मनोयोग के साथ में सुने, पूरे भाव के साथ में सुने। बालक, वृद्ध और रोगी, ये 3 का दोष नहीं माना जाता। भागवत महापुराण में नियम से अगर ये बालक, वृद्ध और रोगी व्यक्ति नियम का उल्लंघन भी कर देते हैं तो उसका दोष मान नहीं होता। इसलिए अवरोध कथा में न आए तो अपने सुविधा के अनुसार आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि को बताई। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कृपया करके मुझे ये बताइए कि ये भागवत की कथा कैसे कैसे लोगों के लिए कल्याणकारी है। ये भागवत की कथा कौन कौन से व्यक्ति को सुनना चाहिए और इससे कौन कौन से व्यक्ति का पाप समाप्त हो जाता है। सनकादियों ने देवर्षि नारद को बताया, यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्था नित्यं ही गर्जति। भागवत की कथा 7 दिन तक सुननी चाहिए। 7 दिन तक भागवत की गर्जना होनी चाहिए। और देवर्षि नारद, यास्य भागवतं शास्त्रं वाचयेत् अर्थतो निशम्, जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। यस्य भागवतं शास्त्रम, ये भागवत जो शास्त्र है, वाचयेत् अर्थतो निशम्, इसका वाचन और श्रवण करना चाहिए। और जन्म कोटि कृतं पापम, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के पाप अगर व्यक्ति के ऊपर सवार हैं, वो भी अगर भागवत की कथा को सुनता है तो नश्यते नात्र संशयः, उसके पाप को समाप्त होने में कोई संशय नहीं है। नश्यते नात्र संशयः, उसमें कोई संशय ही नहीं है कि उसके पाप का विनाश नहीं हो सकता। ऐसे पापी चाहे करोड़ों जन्म के पाप को अपने सर पे लेकर के ढो रहे हो, वो व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुन लेता है तो उसके जीवन से उस पाप का समूल विनाश हो जाता है।
देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु एक चीज बताइए कि भागवत की कथा केवल अमीरों को ही नसीब होगी या गरीबों को भी मिलेगी? केवल साधु संत ही इस कथा को सुन सकते हैं या कोई भी व्यक्ति सुन सकता है? सनकादियों ने कहा, देवर्षि नारद सुनिए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति निरंतर पाप करता है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति दिनों रात पाप करता है और सदा दुराचारी है, सदा दुराचारी है और उसका जो मार्ग है वो कभी भी धर्म के पथ पे नहीं चलता, हमेशा अधर्म के मार्ग पे जाता है। क्रोधी है, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोधी है, कुटिल है, यानी दिनों बात बात पे क्रोध आ जाता है, कुटिल है। ऐसे पापियों को भी लक्ष्य बना करके भागवत की कथा को सुना दिया जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे व्यक्ति का भी भागवत महापुराण मंगल कर देता है। बोलिए भागवत भगवान की। और देवर्षि नारद, कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन की कथा जब हम सुनते हैं तो जो व्यक्ति मन से पाप करता है, वचन से पाप करता है और मन में पाप की भावना रखता है और गलत बात भी बोलता है और यहाँ तक कि बोलता भी नहीं है महाराज, कर भी देता है उस गलत काम को, ऐसे व्यक्ति को भी भागवत की कथा सुना दिया जाए तो उसका भी जीवन मंगलमय हो जाता है। और यहीं तक नहीं देवर्षि नारद, परस्वपुष्टा, परस्वपुष्टा यानी आप मेहनत करते हो या कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत करता हो और उसके मेहनत के पैसे का कमीशन आपके जेब में आता हो, इसको क्या कहते हैं? परस्वपुष्टा। ऐसे व्यक्ति भी दोषी होता है जो मेहनत कोई दूसरा करे और घर में एसी में बैठ करके खुद खाए। यानी जो भी व्यक्ति कमीशन खोरी करता है, गरीबों से, मजदूरों से मेहनत कराए, परिश्रम कराए और स्वयं एसी में बैठ करके माल काटे। और जो व्यक्ति माता के प्रति, बहन के प्रति, भगनी के प्रति, गुरु माता के प्रति और पृथ्वी माता के प्रति मन में व्यभिचार की भावना आ गई हो और व्यभिचार की भावना नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ में व्यभिचार का काम भी कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका भी पाप समाप्त हो जाता है। और यही नहीं, इतना पाप करने के बाद में भी भागवत की कथा अगर उसको नसीब नहीं हुई है और वो मर जाता है और मरने के बाद अगर कदाचित उसको ब्रह्म की योनि मिल जाए, यानी प्रेत की योनि मिल जाए, और प्रेत में सबसे महावैरायटी है ब्रह्म का, ऐसे ब्रह्म का रूप धारण कर ले
और उस व्यक्ति के नाम से भागवत का आयोजन करके उसको लक्ष्य बना करके भागवत की कथा को सुना दिया जाए तो उसका भी पाप उस प्रेत योनि में रहते रहते मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ज्यों सनकादियों ने कहा कि उस प्रेत को लक्ष्य बना करके भागवत की कथा को कही जाए तो प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। देवर्षि नारद ने कहा कि गुरुदेव, आज तक शास्त्र में कोई ऐसी घटना घटी कि जो प्रेत योनि में भागवत की कथा को सुन करके मुक्त हो गया हो, कोई ऐसी घटना घटी हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद को सनकादियों ने कथा सुनाया कि नारद सुनिए, भागवत महापुराण में ये प्रमाण है, शास्त्र में ये प्रमाण है कि प्रेत को लक्ष्य बना करके भागवत महापुराण की कथा हुई थी और वो प्रेत भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौत अस्मार्थ निष्णातो द्वितीय इव भास्करः द्वितीयो इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कुंदनपुर नाम का गांव है। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। और आत्मदेव पंडित जी श्रौत अस्मार्थ की क्रिया में निपुण हैं, यानी श्रौत और अस्मार्थ यज्ञ को जानते हैं और उनके विद्वता को कहा जाता है कि वो भगवान सूर्य के समान विद्वान हैं। इसलिए एक सूर्य आकाश में निकलता है और दूसरा सूर्य जब आत्मदेवता पंडित जी अपने गांव में निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि द्वितीयो इव भास्करः, यानी एक सूर्य आकाश में निकला है और दूसरा आत्मदेव ज्ञान का सूर्य इस पृथ्वी पे निकला है, यानी सूर्य के समान में उनके पास विद्या है। द्वितीयो इव भास्करः, ऐसे हैं आत्मदेवता पंडित जी। अभिक्षिको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी आत्मदेवता पंडित जी के पास में बहुत बड़ा धन है। आत्मदेवता पंडित जी के यहाँ धन की कमी नहीं है। भिक्षा तो मांगते हैं, ब्राह्मण का काम है दान लेना, और 6 कार्य को प्रतिदिन आत्मदेवता पंडित जी करते हैं। दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 काम प्रतिदिन आत्मदेवता पंडित जी करते हैं। और आत्मदेवता पंडित जी की पत्नी है धुंधली देवी, जिनका कुल पवित्र है, जो अच्छे कुल की हैं, अच्छे खानदान की हैं, और पति व्रता है। लेकिन धुंधली आत्मदेवता पंडित जी जितने अच्छे विचार के हैं, धुंधली उतनी ही खराब विचार की है। धुंधली के विषय में क्या बताते हैं सनकादि? लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया कृपणा कलह प्रिया। सौनकादि कहते हैं कि देवर्षि नारद जितने अच्छे आत्मदेवता पंडित जी हैं, उतनी ही खराब पंडिताइन हैं। इनका स्वभाव क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा,
गांव में बैठ करके फालतू के बातों की चर्चा करना। और कुछ गांव में ऐसी औरत होती भी हैं, महाराज आपको कहीं जाना हो और किसी बात को पहुंचाने, हर व्यक्ति को बताना हो और आपके पास समय नहीं हो कि आप हर व्यक्ति के पास में जा करके उस बात को कहें एक एक लोगों से, आपके पास समय नहीं है, तो गांव में एक दो चार औरत ऐसी भी होती हैं कि आप उस औरत के कान में अपने बात को बता दीजिए और कह दीजिए कि ये बात अपना समझ करके तुझको बताया हूँ, ये बात कहीं और मत कहना। तो पक्का है महाराज, पेट्रोल से ज्यादा तेजी में वो बात पूरे गांव में फैल जाएगा। यानी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बताने में उन औरतों को बड़ा ही आनंद मिलता है और जहां भी जाती हैं तो कहती हैं कि मैं अपना समझ करके बहन तुमसे बताई हूं, तू किसी दूसरे से मत बताना। यानी वो बात फैलने में देरी नहीं लगती। ऐसी कौन है? धुंधली देवी, जो बिना बात के भी लोगों के यहाँ लोक वार्ता क्रूरा ऐसी बात करती हैं और बात बात में जल भूल जाने वाली। बहुत औरतों का स्वभाव होता है कि आप अच्छा भी कर रहे हो तो भी घर में थाली पटका जाएगा, बात बात में जल जाएंगी, गुस्सा दिखाएंगी, क्रोध दिखाएंगी। तो ऐसी हैं धुंधली देवी, बात बात में जल भूल जाती हैं। असुरा च गृहकृत्येषु, घर में कभी शांति का माहौल नहीं रहता। आत्मदेवता पंडित जी बाहर से कितना भी पूजा पाठ करके घर में आते, जैसे ही घर में एंट्री होती कि धुंधली देवी का मुख देख करके आत्मदेवता पंडित जी समझ जाते कि कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। घर में कभी शांति का माहौल ही नहीं है, बात बात पे आत्मदेवता से झगड़ा करती हैं, बात बात पे घर में कलह हो जाता है। और जानते हैं कृपणा कलह प्रिया, कृपण है, कंजूस है और इतनी कंजूस है कि पंडित जी पूजा पाठ से लाए गए सामग्रियों को घर में रख देते हैं, वो सामान खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, लेकिन धुंधली देवी कभी भी उठा करके किसी व्यक्ति को नहीं देती। नंबर 1 की कंजूस हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानचंद। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। नाम ही केवल दानचंद था, लेकिन काम उसका खाकचंद से भी ज्यादा गया गुजरा था। कभी भी एक पैसा भी दान नहीं करता था। कभी किसी पंडित पुजारी साधु महात्मा कथा भागवत में जाता तो एक पैसा का